राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। आज पूरे देश में दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सत्य की असत्य पर जीत के इस पर्व को विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने मां सीता का हरण करने वाले लंका के राजा रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां दुर्गा ने भी महिषासुर के साथ 10 दिनों तक भीषण संग्राम किया और अश्विन शुक्ल दशमी को उसका वध कर दिया था। इसी वजह से ये दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। ये दोनों ही घटनाएं बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को आज पूरे देश में दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। दशहरे पर सशस्त्र पूजन का विशेष महत्व माना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर 7 नई रक्षा कंपनियां देश को सौंपी। इस खास अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम ने पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी याद किया। अभी 2 दिन पूर्व ही नवरात्रि के इस पावन पर्व के दरमियान अष्टमी के दिन मुझे देश को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग को लेकर के गति शक्ति इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का अवसर मिला और आज विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को अजेय बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की महान परंपरा चलते हुए शस्त्र पूजन से की गई है। हम शक्ति को सृजन का माध्यम मानते हैं। इसी भावना के साथ आज देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है और आप सब देश के इन संकल्पों के सारथी भी हैं। मैं आप सभी को और पूरे देश को इस अवसर पर विजयादशमी की पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज ही पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती भी है। कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से सभी देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम अपनी कमियों को दूर कर, अपने अंदर सुधार कर लोकहित के साथ समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, इसका यह प्रतीक माना जाता है विजयदशमी का पर्व। बुराइयों पर अच्छाइयों के विजय का यह पर्व है विजयदशमी का पर्व। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये हमारी 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस एक्ट बोर्ड की है, जिनको राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और चेयरमैन डीआरडीओ जो पहले रहे हैं, ऐसे श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब का आज जन्मदिन भी है।
इस अवसर पर मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं। इस पर्व को हर वर्ष मनाए जाने के पीछे मैं मानता हूं यही उद्देश्य रहता है। आज उसी सुधारात्मक परिवर्तन के क्रम में 7 नई DPSUs, MIL, अवनी एंड ऑल इंडिया TCL, YIL, IOL, GIL को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। अपने नए उद्देश्यों को पाने के लिए ऐसे सुधार का इससे अच्छा अवसर शायद ही कोई और हो सकता है। इसके लिए मैं एक बार फिर इस नई यात्रा की शुरुआत के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हमारे देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक की सेक्टर है। आप सभी अवगत हैं कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने हाल ही के कुछ वर्षों में न केवल सेल्फ रिलायंस की ओर बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी ऐसी ऊंचाइयां छुई हैं जो अब तक कभी संभव नहीं हो सकी थी। आज हमारा देश अपनी पूरी क्षमता और पोटेंशियल के साथ दुनिया भर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ डिफेंस सेक्टर में डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में लाकर खड़ा करना है। यह हमारा उद्देश्य है। रक्षा मंत्रालय ने एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में वर्ष 2024 तक 1,75,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये नई कंपनियां न केवल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बल्कि हमारी इकोनॉमी के विकास में भी अपना अहम योगदान देंगी। इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी के भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।